हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग। पिछले वीडियो में हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन ए काउंटरफोर्ट रिटर्निंग वॉल द मेन इन्फोर्समेंट इन द स्टेम एट द मिड स्पान इज प्रोवाइडेड। तो मिड स्पान पे जो मेन इन्फोर्समेंट होगा वो काउंटर फॉर रिटर्निंग वॉल के केस में कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, तो वो प्रोवाइड किया जाता है फ्रंट फेस पे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 52, अंडर नॉर्मल कंडीशन यूजिंग एन ऑर्डिनरी सीमेंट द पीरियड ऑफ रिमूवल ऑफ सुपरगीज। तो नॉर्मल कंडीशन की बात करें ओपीसी के केस में, तो क्या होगा, तो 7 डेज होगा फ्रॉम बीम सोफिट से, 14 डेज फॉर बॉटम स्लैब ऑफ स्पान 4.6 मीटर एंड मोर, और 21 डेज फॉर बॉटम बीम्स ओवर 6 मीटर स्पान। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये तीनों स्टेटमेंट हैं, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 53, वाटर सीमेंट रेशो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर। तो वाटर सीमेंट रेशो है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर 50 kg, मीन्स 50 kg के लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायरमेंट होगा, उसके लिए अपन वाटर सीमेंट रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। द मिनिमम कवर इन ए स्लैब शुड नाइदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ बार नॉट लेस देन 15 mm। मिनिमम कवर होगा जो स्लैब के केस में, वो नाइदर लेस देन द डायमीटर ऑफ द बार नॉट लेस देन 15 mm से भी कम नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन के लिए, टू इंश्योर कांस्टेंट मॉइस्चर कंटेंट इन एग्रीगेट, area of each aggregate pile should be large, height of each aggregate pile should not exceed 1.50 meter, और aggregate pile should be left for 24 hours before aggregate are used। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑल ऑफ द अबव। टू इंश्योर कांस्टेंट मॉइस्चर कंटेंट एग्रीगेट में अगर उनको इंश्योर करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ईच एग्रीगेट पाइल है उसका एरिया वो लार्ज रखना पड़ेगा। हाइट ऑफ ईच एग्रीगेट पाइल, वो हाइट है जो 1.50 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एग्रीगेट पाइल शुड बी लेफ्ट फॉर 24 आवर्स बिफोर एग्रीगेट आर यूज्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सीमेंट शुड बी मिक्सड फॉर एटलीस्ट 1 मिनट। सीमेंट है उसको 1 मिनट के लिए, कम से कम 1 मिनट के लिए मिक्स किया जाना चाहिए। 10% ऑफ वाटर इज प्लेस्ड इन द रोटेटिंग ड्रम बिफोर एडिंग ड्राई मटेरियल। जो 10% ऑफ वाटर है वो प्लेस्ड किया जाए रोटेटिंग ड्रम में बिफोर एडिंग ड्राई मटेरियल ऐड करने से पहले। थर्ड है 10% ऑफ वाटर इज एडेड आफ्टर प्लेसिंग द अदर इंग्रेडिएंट्स इन द ड्रम। और कुछ नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, द एवरेज परमिसिबल स्ट्रेस इन बॉन्ड फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन इज। तो एवरेज परमिसिबल स्ट्रेस होगा कितना होगा, क्या होगा कि 25% इंक्रीज हो जाएगा कंप्रेशन के केस में। नेक्स्ट है जो 25% होगा वो कंप्रेशन के केस में अपन इंक्रीज कर देंगे। कंक्रीट मेनली कंसिस्ट ऑफ, कंक्रीट है उसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर, और तो सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर ये तीनों ही कंक्रीट के इंग्रेडिएंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ थिन आरसीसी स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ सीमेंट टू बी अवॉइडेड। थिन आरसीसी स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करना है तो कौन सा सीमेंट है इसको अवॉइड किया जाना है, तो ये है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट है, इसको अपन अवॉइड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आरसी रिटेनिंग वॉल इज सुटेबल फॉर हाइट बियॉन्ड 6 मीटर। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा काउंटर फोर टाइप रिटेनिंग वॉल है वो 6 मीटर के लिए सुटेबल है। फॉर बैचिंग 136 कंक्रीट मिक्स बाय वॉल्यूम द इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ 50 kg सीमेंट आर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 105 लीटर ऑफ सैंड एंड 210 लीटर ऑफ एग्रीगेट। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, 50 kg बैग के लिए बताना है अपन को। यहाँ पे 50 kg बैग दे दिया है, तो ये हो जाएगा 50, तो ये 50 है यहाँ पे। 50 kg का मतलब होता है 35 लीटर। जो सीमेंट का बैग होता है एक 50 kg या 35 लीटर का होता है। तो यहाँ पे जो 1 की वैल्यू है, रेशो दिया है अपन को 136, तो 1 है वो अगर 35 के इक्वल होगा तो 3 होगा। यहाँ पे जो 3 होगा,
यहाँ पे 136 दिया गया है, तो ये जो 1 है वो 35 के इक्वल है, तो 3 हो जाएगा वो 105 के, और फिर 6 होगा वो 210 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंक्रीट यूजिंग एन एयर एंटेड सीमेंट। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा इसमें से सही है। तो हैज स्ट्रेंथ लेस देन 10% टू 15%, जो स्ट्रेंथ होगी वो 10% से 15% होगी। हैज मोर रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, ये ऑप्शन भी गलत है। इज मोर प्लास्टिक एंड बर्केबल, जो कंक्रीट होगा अगर एयर एंटेड सीमेंट से बनाएंगे तो ज़्यादा प्लास्टिक होगा और बर्केबल भी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। In the design of a front counterfort, in a counterfort retaining wall, the main enforcement is provided. Main enforcement है वो कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो वो किया जाता है, पहला चेक करेंगे अपन, बॉटम फेस नियर काउंटरफोर्ट, टॉप फेस नियर काउंटरफोर्ट, बॉटम फेस नियर सेंटर ऑफ स्पान और टॉप फेस नियर सेंटर ऑफ स्पान। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ वन एंड फोर्थ, मीन्स बॉटम फेस पे और टॉप फेस नियर सेंटर ऑफ द स्पान, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चार स्टेटमेंट दिए हुए, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट अपन को निकालना है। तो सेग्रीगेशन इज नेसेसरी फॉर ए वर्केबल कंक्रीट, सेग्रीगेशन है वो वर्केबल कंक्रीट के लिए नेसेसरी होता है। दूसरा है कंसिस्टेंसी डज नॉट अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कंसिस्टेंसी है जो वर्केबिलिटी को इफेक्ट नहीं करती, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इफेक्ट करती है। तो इफ़ द कंक्रीट मिक्स इज ड्राई द स्लम्प इज मैक्सिमम, कंक्रीट मिक्स अगर ड्राई होगा तो स्लम्प मैक्सिमम नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज में से, तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, तीनों हैं वो रॉन्ग है। द सरफेस वेयर टू सक्सेसिव प्लेसमेंट ऑफ कॉन्क्रीट मीट इज नोन एज, कौन सी सरफेस है जहाँ पे दो सक्सेसिव प्लेसमेंट ऑफ कॉन्क्रीट मीट करते हैं, तो वो हो जाएगा कंस्ट्रक्शन जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बीम कर्बन प्लान इज डिजाइन फॉर, एक बीम है जो कर्बन प्लान इज डिजाइन फॉर किसके लिए डिजाइन किया गया है, तो वो हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट, शियर और टॉर्जन के लिए। अगर कर्व बीम है तो वो शियर, बेंडिंग मोमेंट और टॉर्जन के लिए डिजाइन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से अपन को एक करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो पहला हो जाएगा बाटर सीमेंट पेस्ट हार्डन्स ड्यू टू हाइड्रेशन, जो बाटर सीमेंट पेस्ट है वो हाइड्रेशन की वजह से, इसका हाइड्रेशन होता है तो वो हार्ड होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग हार्डनिंग सीमेंट बाइंड द एग्रीगेट टुगेदर, अगर सीमेंट की हार्डनिंग होती है मीन सीमेंट में जब वाटर ऐड किया जाता है तो एग्रीगेट को भी वो बाइंड करता है साथ में, ठीक है, सही है क्वेश्चन। सीमेंट प्रोवाइड स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी एंड वाटर टाइटनेस टू कंक्रीट, अब जो सीमेंट होता है वो स्ट्रेंथ देता है, ड्यूरेबिलिटी देता है और वाटर टाइटनेस देता है कंक्रीट को, तो ये भी ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, बेयर हाउस पैक ऑफ सीमेंट मीन्स बेयर हाउस सीमेंट को बेयर हाउस पैक कहा जाता है, तो वो क्यों कहा जाता है, तो जो होता है प्रेशर कॉम्पैक्शन ऑफ बैग्स ऑन द लोअर लेयर्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, हाई कार्बन कंटेंट इन स्टील कॉजेज, अगर किसी भी स्टील में हाई कार्बन कंटेंट होगा तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हाई कार्बन कंटेंट है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो उसकी इंक्रीज हो जाएगी, बट जो डक्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। वैसे जो कार्बन कंटेंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डक्टिलिटी के। क्वेश्चन नंबर 70, if the engineer in charge approve the 10 centimeter cubes may be used for the bulk test of concrete provided maximum nominal size of aggregate does not exceed, तो जो नॉमिनल साइज होगा एग्रीगेट वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा अपन यूज नहीं करते, तो 20 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, पार्टिकल्स ऑफ 0.02 mm साइज आर दैट ऑफ, 0.02 mm जो साइज के पार्टिकल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है, उन्हें अपन किले के नाम से कहा जानते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कोल्ड ड्राइव ड्रॉन हाई स्टील वायर्स, तो इसका क्या हो जाएगा कि इंक्रीज विद इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ वायर, तो ये रॉन्ग है। जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है कोल्ड ड्राइवन हाई स्टील वायर्स की वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ बार, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, द सीमेंट हुज स्ट्रेंथ इज लिटिल लोअर देन द ऑर्डिनरी सीमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months बट अटेंड्स आफ्टरवर्ड्स द सेम स्ट्रेंथ इज नॉन एज, तो ये हो जाएगा लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, मीन्स इसमें क्या होता है कि जो लो हीट जनरेट होती है क्योंकि इसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो धीरे धीरे कवर करता है, तो शुरुआत के 3 मंथ में ये बहुत कम स्ट्रेंथ देता है लेकिन उसके बाद ये स्ट्रेंथ सेम हो जाती है इसकी ओपीसी के बराबर, तो ये हो जाएगा लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 74,
द डायमेंशन ऑफ 35 लीटर फॉर्मा फॉर मेजरिंग एग्रीगेट बाई वॉल्यूम आर। जो डायमेंशन होगी 35 लीटर फॉर्मा की फॉर एग्रीगेट्स के लिए, तो ये जाएगी लेंथ 27, विड्थ 27 और हाइट 48 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 75, रेशियो ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन एंड बेंडिंग कंप्रेशन इज। तो जो परमिसिबल डायरेक्ट स्ट्रेस का रेशियो होगा डायरेक्ट में और बेंडिंग में वो कितना हो जाएगा, तो जो लेस देन 1 होता है ये। कंक्रीट कंटेनिंग, इसमें ऑप्शन चेक करने हैं अपन को। जो कंक्रीट होता है उसमें अगर सिलिशियस एग्रीगेट हैज़ हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, अगर उसमें सिलिशियस एग्रीगेट होंगे, जो सिलिका अमाउंट ज़्यादा होगा तो हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन देगा वो। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इग्नियस एग्रीगेट होंगे तो इंटरमीडिएट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन देगा। अगर लाइमस्टोन होंगे तो लोएस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन देगा। तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। द लोअर वाटर सीमेंट रेशो इन कंक्रीट इंट्रोड्यूस, अगर जो वाटर सीमेंट रेशो है वो लो होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो क्रीप और श्रिंकेज है वो बहुत ही स्मॉलर होंगे, ग्रेटर डेंसिटी होगी, इम्प्रूव फोर्स रेजिस्टेंस, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए टी शेप आरसी रिटेनिंग वॉल, अगर टी शेप आरसी रिटेनिंग वॉल है मीन्स रेनफोर्समेंट कंक्रीट रिटेनिंग वॉल है, द मेन रेनफोर्समेंट इन द स्टेम इज प्रोवाइडेड ऑन, तो जो मेन रेनफोर्समेंट है वो कहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा स्टेम में, तो ये प्रोवाइड किया जाएगा द इनर फेस इन वन डायरेक्शन, इनर फेस में किया जाएगा एक डायरेक्शन में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 के लिए गए हैं, तो द एग्रीगेट कंटेनिंग मॉइस्चर इन पोर्स एंड हैविंग इट्स सरफेस ड्राई इज नोन एज, जो एग्रीगेट होंगे जो कंटेनिंग मॉइस्चर इन पोर्स एंड हैविंग इट्स सरफेस ड्राई इज नोन एज, क्या कहेंगे उनको, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, चार स्टेटमेंट दिए हुए इनमें से अपन को एक करेक्ट चूज करना है। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स इन कॉलम आर प्रोवाइडेड ए फ्यू सेंटीमीटर बिलो द जंक्शन ऑफ द बीम, जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स होते हैं कॉलम्स में वो कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, तो फ्यू सेंटीमीटर बिलो जंक्शन, जो बीम और कॉलम का जंक्शन होता है, ये बीम है और फिर यहाँ पे कॉलम है, तो ये जो जंक्शन होगा इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे अपन कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स प्रोवाइड करेंगे। दूसरा है कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स इन कॉलम आर प्रोवाइडेड एट द बॉटम हंचिंग, तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीसरा हो जाएगा कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स इन बीम्स एंड स्लैब्स आर प्रोवाइडेड विद इन मिडल थर्ड, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सारे ये सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, अकॉर्डिंग टू ISI रिकमेंडेशन द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक फॉर बैलेंस सेक्शन ऑफ ए बीम ऑफ इफेक्टिव डेप्थ डी इज, तो जो मैक्सिमम डेप्थ होगी स्ट्रेस ब्लॉक की बैलेंस सेक्शन के लिए तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0.43 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, पिक अप द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, सीमेंट की जो करेक्ट प्रोपोर्शन होगा केमिकल इंग्रेडिएंट का वो क्या होगा, तो ये जाएगा लाइम, सिलिका, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड। मीन्स जो लाइम का अमाउंट होता है वो 63% होता है, सिलिका होता है वो 22%, एल्यूमिनियम 6% और जो आयरन ऑक्साइड है वो 3% इसमें मिलाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है, इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट इज डिक्रीज बाय यूजिंग, जो इंटरनल फ्रिक्शन होगा इंग्रेडिएंट के बीच में उसको कैसे डिक्रीज किया जाएगा, तो ये क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ऐड किया जाए और कोर्स एग्रीगेट ऐड किए जाएँ तो जो इंटरनल फ्रिक्शन है उसको अपन कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, पहला स्टेटमेंट देता हूँ, क्वालिटी ऑफ वाटर गवर्न्स द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, वाटर स्ट्रेंथ है वो वाटर की क्वालिटी पे डिपेंड करेगी, अगर वाटर जितना अच्छा होगा इसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो स्ट्रेंथ भी उसकी ज़्यादा होगी। दस 10% एक्सेस ऑफ वाटर रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बाई 15%, वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, ये भी सही है बात, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा है 30% एक्सेस ऑफ वाटर रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बाई 50%, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 85, इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट की केस में फोर्स ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन चेंज बट लीवर आर्म रिमेन्स अनचेंज, जो टेंशन और कंप्रेशन फोर्स होगा वो चेंज होगा प्री स्ट्रेस में लेकिन लीवर आर्म है वो अनचेंज रहेगी, तो ये ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। अगला, फोर्सेज ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन रिमेन अनचेंज बट लीवर आर्म चेंजेज विद द मूवमेंट, तो ये ऑप्शन सही है। तीसरा, बोथ फेसेज ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन एज वेल एज लीवर आर्म चेंज,
और चौथा है बोथ फेसेज ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन एज वेल एज लीवर आर्म रिमेन अनचेंज। तो उसका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। लाइम इन एक्सेस कॉजेज द सीमेंट टू एक्सपेंड एंड डिसइंटीग्रेट। अगर लाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसमें से लाइम ज़्यादा हो जाएगा किसी भी सीमेंट में, तो सीमेंट होगा वो एक्सपेंड होगा और डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। मीन्स उस पर साउंडनेस उसकी ज़्यादा हो जाएगी, उस पर वाइट फेसेज आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सिलिका इन एक्सेस कॉजेज द सीमेंट टू सेट स्लोली। अगर सिलिका ज़्यादा हो जाएगा तो सीमेंट है वो धीरे धीरे सेट होगा। अगर एल्यूमिना ज़्यादा हो जाएगा तो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एल्यूमिना की प्रेजेंस से वो जल्दी से जल्दी रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ है वो पूरी नहीं मिल पाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। इफ द इफेक्टिव प्लान एरिया ऑफ ए वेयर हाउस इज 54 स्क्वायर मीटर एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ piles permitted is 270, द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स टू बी स्टोर्ड इज। तो जो प्लान एरिया हो जाएगा 54 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है और हाइट ऑफ पाइल्स पर मीटर 270 सेंटीमीटर, तो सीमेंट बैग्स है वो कितने स्टोर होंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन बताया, इसका आंसर दिया हुआ है 2700 बैग्स, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कैसे हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा 2700 बैग। दोस्तों इस क्वेश्चन का मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन जो प्रीवियस ईयर पेपर वाली वीडियो डाली हुई है उसमें फुल एक्सप्लेनेशन को किया हुआ है, तो आप उस वीडियो से इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट इन विच द वाटर इन द मिक्स टेंड्स टू राइज टू द सरफेस व्हाइल प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग इज कॉल्ड। तो ये क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, जिसमें क्या होता है वाटर होता है वो सरफेस पे राइज हो जाता है और प्लेसिंग और कॉम्पैक्टिंग करके टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग। उसको उस फिनोमेना को बोलेंगे अपन ब्लीडिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर ए गिवन वाटर कंटेंट इज गुड इफ द एग्रीगेट्स आर। तो वर्केबिलिटी होगी वो गिवन वाटर कंटेंट के लिए ज़्यादा हो जाएगी अगर एग्रीगेट कौन से होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो वर्केबिलिटी होती है वो होती है राउंडेड एग्रीगेट की। क्वेश्चन नंबर 90। फॉर प्रिपेयरिंग ऑर्डिनरी कंक्रीट द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज इज। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो यूज करेंगे अपन ऑर्डिनरी कंक्रीट के लिए वो कितनी होगी, 5% बाई वेट ऑफ एग्रीगेट प्लस 30% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91। फाइनल ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। तो इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, अफेक्ट ओनली द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। फाइनल ग्राइंडिंग होगी वो केवल अर्ली डेवलपमेंट पे ही को ही अफेक्ट करेगी। अफेक्ट ओनली अल्टीमेशन, ये ऑप्शन गलत है। और ये बोथ ए एंड बी, ये भी गलत है क्योंकि बी ऑप्शन गलत है। डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को तो अफेक्ट करेगी, तो जो अर्ली डेवलपमेंट है उसको अफेक्ट करेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। द लाइट वेट एग्रीगेट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। जो लाइट वेट एग्रीगेट्स हैं वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, तो जो वॉल्केनिक सोर्स है वहाँ से लाइट वेट एग्रीगेट्स को अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट यूज्ड इन। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू होती है एग्रीगेट की, उनको यूज किया जाता है बिल्डिंग कंक्रीट इज लेस देन 45 डिग्री। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू होती है जो बिल्डिंग कंक्रीट के लिए वो होती है लेस देन 45, रोड पेमेंट के लिए होती है लेस देन 30 और रनवे कंक्रीट के लिए होती है लेस देन 30। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। For balls, columns and vertical faces of a structural member if the formwork is generally removed after। walls, columns और vertical faces of all structure members के लिए तो जो रिमूव किया जाता है इसमें 24 to 48 आवर में अपन इसको फॉर्मवर्क को रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ्लोरेंस इन सीमेंट इज कॉज ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ। जो एफ्लोरेंस होगा सीमेंट में वो किसकी वजह से होगा, तो ये हो जाएगा एल्कलीज, एल्कली की वजह से एफ्लोरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। फॉर गिवन वर्केबिलिटी द ग्रेडिंग रिक्वायरिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज वन दैट गिव्स। तो गिवन वर्केबिलिटी के लिए लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर होगा जो क्या होगा कि ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया फॉर ए गिवन सीमेंट एंड एग्रीगेट। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97। मिनिमम पिच ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम इज। जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होगा वो क्या होगा, तो होगा लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द मेंबर। मींस लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगी मेंबर की वो होगी, या दूसरा है 16 टाइम द स्मॉलर डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार टू बी टाइड। तीसरा है 48 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द ट्रावर्स रेनफोर्समेंट और चौथा है लेसर ऑफ अबव 3 वैल्यू। तो ये इन तीनों का लेसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98।
पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एप्लीकेबल टू द फील्ड टेस्ट ऑफ गुड सीमेंट। तो फील्ड टेस्ट के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनमें से इनकरेक्ट है। व्हेन वन थ्रस्ट वन सैंड इनटू ए बैग ऑफ सीमेंट वन शुड फील वार्म। तो ये फील्ड टेस्ट के लिए है, तो ये ऑप्शन है गलत हो जाएगा। द कलर ऑफ द सीमेंट इज ब्लूइश, ये भी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा कि इसका कलर होगा वो डार्क ब्राउन हो। द रबिंग सीमेंट इन बिटवीन फिंगर्स वन शुड फील रफ, तो ये रफ नहीं होना चाहिए, ये होता है स्मूथ। तो ये तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीगेट इज नोन एज साइक्लोपियन एग्रीगेट इफ इट्स साइज इज मोर देन। तो अगर किसी एग्रीगेट को साइक्लोपियन एग्रीगेट कहा जाता है तो कब कहा जाता है, जब इसका साइज है वो क्या होता है, उसका साइज होता है ग्रेटर देन 75 mm। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, इन काउंटर फॉर रिटर्निंग वॉल्स, काउंटर फॉर रिटर्निंग वॉल की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1, द वर्टिकल स्लैब इज डिजाइन एज ए कंटिन्यूअस स्लैब, द हील स्लैब इज डिजाइन एज कंटिन्यूअस स्लैब, द वर्टिकल स्लैब इज डिजाइन एज कैंटिलीवर, और द हील स्लैब इज डिजाइन एज ए कैंटिलीवर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे इसके, करेक्ट आंसर हो जाएंगे द वर्टिकल स्लैब इस डिज़ाइन एज ए कंटिन्यूस स्लैब। जो वर्टिकल स्लैब है उसको कंटिन्यूस स्लैब की तरह डिज़ाइन किया जाता है, और जो हील स्लैब है उसको भी कंटिन्यूस स्लैब की तरह डिज़ाइन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पूरे 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। इससे अगले आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे।